हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 8, जिसमें हम 7 चैप्टर तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 8 का नेम है वचन एंड एक और अनेक। वचन यानी एक तो होती है एक वचन और एक होता है बहुवचन। जो बहुत सारी चीज़ें होती है तो बहुवचन, और एक अगर एक ही चीज़ होती है तो एक वचन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। वचन शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, यानी जिससे हमें यह पता चले कि वो वस्तु एक है या बहुत सारी हैं, तो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक चीज़ के होने का पता चलता है, यानी या तो वो एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, एक स्थान के बारे में बात हो रही है, कोई भी एक चीज़ है, यानी कि हमें पता चलेगा कि वो एक ही सामान है, एक ही चीज़ है, तो उसे एक वचन कहेंगे। लेकिन जब हमें पता चले कि वो बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, या बहुत सारे फल हैं, बहुत सारा सामान है, तो इस जिससे हमें पता चले कि ये बहुत सारी चीज़ें, तो उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे कि एक वचन में लड़का है तो बहुवचन में लड़के। लड़का एक होगा और लड़के बहुत सारे होंगे। केला एक होगा लेकिन केले बहुत सारे होंगे। संतरा एक होगा लेकिन संतरे बहुत सारे होंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ज़्यादातर ए या का की मात्राएं चढ़ाई जाती हैं। एक वचन तथा बहुवचन के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए और इनको आपको पूरा रीड आउट करना है। जैसे कि सखी सखियाँ, तो या तो या लगेगा या फिर ए लगेगा। रुपया रुपये, बिल्ली बिल्लियाँ, कविता कविताएं, वस्तु वस्तुएं, तो ये आपको पूरा की पूरा रीड करना है और समझना है, और मात्राओं पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप सखी और सखिए बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से सखी है तो सखियाँ, रुपया है तो रुपये, बाल्टी है तो बाल्टियाँ, माला है तो मालिया नहीं हो जाएगा, मालाएं। तो इस तरीके से आपको जो मात्राएं लगानी है वो बहुत ही ध्यान से लगानी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। ये आपको पूरी की पूरी जो यहाँ पर तालिका दी हुई है, ये आपको पूरी अच्छे से रीड करनी है और समझना है कि कहाँ पर या और ए का यूज़ करेंगे हम। और इसके बाद है कुछ मौखिक प्रश्न। जैसे एक वचन की क्या पहचान है? एक वचन संज्ञा में एक होने का बोध कराता है। बहुवचन किसे कहते हैं? एक से अधिक संख्या होने को बहुवचन कहते हैं। जब जब हमें पता चले कि ये बहुत सारा सामान या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जिससे हमें पता चले कि ये बहुत सारे हैं, तो वो हमें बहुवचन का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। एक से ज़्यादा होने चाहिए। बहुत सारे का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे होंगे तभी वो बहुवचन में आएगा, एक से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद देखिए, गया वाला झूला, कमरा, मक्खी, संतरा, तोता आदि शब्दों के बहुवचन बताओ। तो इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। झूला का झूले, कमरे, मक्खियाँ, संतरे, तोता, तो इस तरीके से ये बहुवचन में कन्वर्ट करके लिख देने हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है। जो शब्द एक संज्ञा का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। एक से अधिक संज्ञा का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। मालाएं शब्द कौन सा वचन है? बहुवचन है। पुस्तक शब्द कौन सा वचन है? एक वचन है। इसके बाद देखिए, टू वाला निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लगाकर लिखिए। तो देखिए, बहुवचन बनाना है, एक वचन दिया हुआ है, बहुवचन बनाना है, तो ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिए। नीचे एक्टिविटी वर्क दिया हुआ है जिसमें पिक्चर्स दी हुई हैं। पिक्चर्स देखकर कॉलम्स फिल करने हैं, पूरे करने हैं। मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिए। इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे।